हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। चाहे लोग आपके विरोध में कितने भी योजनाएं, कितने भी हथियार क्यों ना बना लें, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। चाहे आपके जीवन में कितने भी दुख, कितने भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। चाहे आपके जीवन में कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे भी आपकी हानि नहीं हो सकती। आपकी हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और जब तक वो योजना आपके जीवन से पूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके बाल भी गिने हुए हैं, आपका एक भी बाल बांका न होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। हम बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में समौन नामक एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। उसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। जब तक वे प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर समौन के विषय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि वो एक धर्मी जन था, और परमेश्वर की बाट जो रहा था, और शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा उसके साथ में था, और पवित्र आत्मा ने उस पर रिवील किया था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि जब तक वो मसीह के दर्शन को न कर ले, तब तक उसकी हानि नहीं होगी, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक वो मसीह को न देख ले। ये परमेश्वर ने उसके लिए कहा हुआ था, ये पवित्र आत्मा ने उस पर रिवील किया हुआ था, और इसलिए वो कई सालों से मसीह का इंतजार कर रहा था, मसीह का इंतजार कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उसको मंदिर में अर्पण करने के लिए ले गए, तब जब सिमोन ने मसीह यीशु को देखा तो वो आनंद से भर गया, वो खुशी से भर गया। बाइबल कहती है कि उसने मसीह को देख लिया। दोस्तों, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी ना हो जाए, आपकी हानि नहीं हो सकती। परमेश्वर ने इससे कहा कि यह मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक यह मसीह को न देखे। इसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर के पास योजना है। जिस प्रकार से सिमोन के लिए परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना है कि तू मसीह को देखेगा, तब तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है, और जब तक वो योजना पूरी ना हो जाए, तब तक आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए जो योजना है वो आपके लाभ की है, आपके लिए उत्तम की है, आपकी हानि की नहीं है। अनंत काल तक परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। जहां तक कि मृत्यु के बाद तक परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। तो जब तक परमेश्वर की योजना पूरी ना हो जाए, ये बीमारी, ये दुष्ट आत्माएं, ये विरोधी लोग, ये समस्याएं, ये संकट आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। आपकी कोई हानि नहीं होगी, आपकी कोई हानि ये नहीं कर पाएंगे। आपको हालांकि हो सकता है आपको लगे कि मेरी हानि हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत आप चल रहे हैं, आपकी हानि नहीं होगी। हम लोग देखते हैं दानियल के विषय में, परमेश्वर के पास दानियल के लिए योजना है, तो वो शेर भी दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सदरक मेशक अबेदनगो के लिए परमेश्वर के पास योजना है,
वो आग का भट्टा भी उन्हें जला नहीं पाया। जब तक परमेश्वर की योजना आपके जीवन से पूरी ना हो जाए, आपकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। हो सकता है इस समय आप समस्याओं में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, लेकिन इनसे आपकी हानि नहीं होगी। मैं यूं कहूं कि इनसे आपकी बढ़ती ही होगी, इनसे आप एक कदम और आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर बात में आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया, सबने सोचा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर वहां स्वयं उपस्थित हो गए और उन लोगों की कोई भी हानि नहीं हुई। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजा ने उन्हें पदोन्नति दे दी, राजा ने उन्हें और महान कर दिया और सारे राज्य में प्रचार किया कि सदरक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है उसकी हम लोग उपासना किया करेंगे। परमेश्वर ने उस आग के भट्टे को, उस समस्या को, उस विपत्ति को उनके लिए भलाई में परिवर्तित कर दिया। आपके लिए भी प्रभु ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है, और जब तक वो योजना पूरी ना हो जाए आपकी हानि नहीं हो सकती। ये गंभीर बीमारी आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी। आप फिर से उठेंगे, फिर से चलेंगे, फिर से दौड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। ये समस्याएं, ये रुकावटें, ये बाधाएं आपको रोक नहीं पाएंगे। ये विरोधी लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप फिर से उठेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है कि बहुत सारे लोग हमारे नाम से, आप लोगों से शायद पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हिंदी बाइबल मैसेज के नाम से या फिर पीके मसीह, अमृता मसीह के नाम से। एक बहन ने कल हमें बताया कि कोई कमेंट में लिख रहा है कि उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हिंदी बाइबल मैसेज के नाम से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जो आपसे यदि पैसे की डिमांड करता है, पैसा मांगता है, तो यूं समझ लीजिए वो हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। आप उस पर बिल्कुल भी यकीन न करें, उसे पैसा न दें। यदि वो कहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप पैसा दीजिए, या फिर वो कहे कि मैं हिंदी बाइबल मैसेज से बोल रहा हूं, आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं। हमारी तरफ से कभी किसी व्यक्ति को कॉल आती है, लेकिन वो केवल थैंक्स के लिए कॉल आती है, आपके लिए प्रेयर करने के लिए कॉल आती है, उसके अलावा कभी नहीं। हमारी टीम कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी, कभी भी नहीं। सो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप सबको जय मसीह। मैं झारखंड सिमडेगा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है केलम कीड़ो। मैं पेयर सेंटर पे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। मेरा ये गवाही है, मेरे शरीर में बुखार, सर्दी, खांसी, दर्द, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं अभी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा दूसरा गवाही ये है, मेरा दोस्त के लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उनका भी यही प्रॉब्लम था, बुखार, सर्दी, खांसी और पूरा शरीर दर्द। उसके लिए भी प्रार्थना किया, वो भी अच्छा है, भला है, स्वस्थ है। मैं उनके लिए भी पीके मसीह और अमृता सिस्टर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ ये गवाही जो आपने सुनी है, आप बहुत उत्साहित हुए हैं, आपने प्रभु का धन्यवाद किया है कि प्रभु ने कैसे इनके जीवन में बड़ा काम किया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। आप अपनी गवाही को साफ साफ रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीष पा सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को मेरे साथ मिलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं पिता। आपका आदर हो हमारे जीवनों से पिता। हम अपने जीवनों में पहला स्थान आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवन का प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें बचाया है, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ किया और अपने राज्य का नागरिक बनाया प्रभु। धन्यवाद। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ हेवन फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु
तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले। हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त हम कहते हैं यीशु के नाम से जाओ इन भाई बहनों के जीवन से। हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, निराशाएं, उदासी, बेचैनी, व्याकुलता इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाएं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। प्रभु, तेरे पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। प्रभु, तेरे पास हमारे लिए बेस्ट और गुड प्लान्स है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज दिन भर में प्रभु तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी भलाइयों को, तेरे अद्भुत कामों को प्रभु हम सब भाई बहनों ने अपने जीवन में देखा। प्रभु, तेरी सफलता को, तेरे बेहतर इंतजाम को, तेरी बड़ी भलाई को प्रभु आज लोगों ने अपने जीवन में देखा और हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है। और ये धन्यवादित भेंट प्रभु आपके सम्मुख हम लेकर आए हैं। यीशु, आप इस धन्यवादित भेंट को ग्रहण करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय दुखी हैं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके स्वभाव को, कैरेक्टर को लेकर, और जो भी डिस्टर्बेंस फैमिली में, इनकी जॉब के क्षेत्र में, अन्य बातों में चल रहा है, हर प्रकार की वो प्रॉब्लमैटिक बातें, हर प्रकार की वो निराश करने वाली बातें, हर प्रकार की वो समस्याएं जो इनके परिवारों में है, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं इन सारी बातों के ऊपर यीशु मसीह आपके नाम से अधिकार लेते हैं और कहते हैं ये सारी बातें इनके जीवन से, फैमिली से, इनके रिलेशनशिप से, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र से निकल कर चली जाएं। प्रभु, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरे बेहतर इंतजाम, तेरे उपाय इनके जीवन में होने पाए और प्रभु ये तेरी बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखे। प्रभु, विशेषकर हम आदर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड एंड थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा वचन सामर्थी और आदर के योग्य है। वी ऑनर योर वर्ड, हम तेरे वचन का आदर करते हैं पिता, अपने हृदयों में प्रभु से रिसीव करते हैं फादर। धन्यवाद, ये वचन की सामर्थ प्रभु आपके लोगों के लाइफ में काम करे। जिस प्रकार परमेश्वर पिता शमौन नामक प्रभु एक धर्मी व्यक्ति जो भक्त था प्रभु, उसके पास तेरा वचन पहुंचा कि जब तक तू मसीह को ना देखेगा तब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। हाँ परमेश्वर पिता, उस समौन के लिए प्रभु आपके पास योजना थी प्रभु, और उस योजना को आपने पूरा किया। उसी प्रकार हम सबको जिन्हें आपने बुलाया है अपनी इच्छा से प्रभु, तूने हमें बुलाया है प्रभु पिता, हम सब के लिए आपके पास योजनाएं हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए प्रभु, हर एक जन जब बुलाए गए हैं तो प्रभु तेरी योजना में शामिल करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरी योजना में प्रभु आप इन्हें शामिल करें, उस अनुसार चलाएं ताकि तेरा कार्य इन भाई बहनों के द्वारा होने पाए, तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़ने पाए पिता, और बहुत सारी आत्माएं इनके द्वारा तेरे राज्य में शामिल हो सके। ऐसी उद्धार की योजनाएं इनके जीवन से प्रभु आप बनाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु बहुत सारे भाई बहन प्रभु इस समय निराश, दुखी, हताश है कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें अपनी योजना में शामिल कर ले, ताकि एक बेहतर योजना में ये चलकर प्रभु अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त कर सके पिता, कि वो तेरे लिए कार्य कर रहे हैं पिता। इस समय प्रभु बहुत से लोग जॉबलेस हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। खुदावन यीशु के नाम से प्रभु हम उनके लिए एक अच्छे रोजगार को, एक अच्छे जॉब को मांगते और धन्यवाद करते कि आपने दे दिया परमेश्वर। इस समय प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए चिंतित है। खुदावन एक सुटेबल लाइफ पार्टनर प्रभु इस भाई इस बहन को आप देकर ब्लेस करें प्रभु। जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, बहुत सी बातों में कमजोर है प्रभु, उन्हें आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं और आप उनको जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बुद्धिमान और टैलेंटेड बनाए प्रभु। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं प्रभु, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करे परमेश्वर पिता, और ऊंचे ऊंचे पदों पर परमेश्वर पिता, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता। तेरे डर भय में चल के प्रभु जी वो प्रभु हर एक बातों को परमेश्वर पिता तेरे अनुसार कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं परिवार में किसी भी सदस्य की कोई हानि ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का बेचैन करने वाला डर इनके जीवन को छोड़कर चला जाए। मृत्यु का डर, हर प्रकार के नुकसान का डर, या फिर कुछ भी घटी कमी का डर प्रभु इनके जीवन में, तो प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। तूने कहा मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, तूने कहा है कि मैं तेरा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ, तूने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा ही किया। आज जितने लोग बीमार हैं खुदावन अपने हाथों को उनके ऊपर बढ़ाती, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे पिता। इसी समय छोटे बच्चों के ऊपर, नौजवानों के, बुजुर्गों के ऊपर जो बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में है, इन्फेक्शन, एलर्जी में है, अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहे, भारी अंग काम नहीं कर रहे हैं, इसी वक्त प्रभु इन सारी
सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं, इन सारी बीमारियों को कहते हैं, इन सारी तकलीफ को कहते हैं, हर एक कमजोर करने वाली बीमारी को कहते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु इनके बॉडी ऑर्गन को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, नसों को, मांसपेशियों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि तूने इनके बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक प्रभु चंगा किया, बाहरी अंग, अंदरूनी अंगों को प्रभु आपने चंगा किया और वो प्रॉपर काम कर रहे हैं पिता। प्रभु आप इनके साथ में हुए और आप इन्हें चंगा करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु अच्छी नींद से प्रभु आप अपने लोगों को सुलाएं प्रभु, जो प्रभु रात में सो नहीं पाते हैं, कोई टेंशन है, कोई ऐसी बातें जो उन्हें बार बार व्याकुल कर रही है, तो उन सारी बातों को इसी समय इनके जीवन से दूर करते हैं। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करे। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां हमारे साथ मिलकर इन्होंने आपके आगे रखी है पिता, धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु धन्यवाद कि आपने इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक भलाई के लिए प्रभु जो आप अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि अपने लोगों को ब्लेस करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।